Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about conversational principles, cooperation. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, पहली बात तो ये है कि कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल हम क्यों पढ़ते हैं, इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल के थ्रू एक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाया जाता है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अक्सर औकात क्वेश्चन आता है कि वाई वी स्टडी रीड, ठीक है, लर्न कम्युनिकेशन कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स। तो आप लोगों ने क्या जवाब देना है कि जस्ट टू मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ। कोऑपरेशन, कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स कोऑपरेशन। दोस्तों एक है कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स कोऑपरेशन और दूसरा है कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स पोलाइटनेस। कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल में दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, ये वो रूल्स हैं जिसमें हम सीखते हैं कि एक बंदे को अपना जो मैसेज है वो किस तरह से भेजना चाहिए। ठीक है, तो और पोलाइटनेस में हम क्या पढ़ते हैं कि एक बंदे को अपना कम्युनिकेशन किस तरह से खूबसूरत बनाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले कोऑपरेशनल जो प्रिंसिपल है वो पढ़ते हैं। These principles was introduced by Powell Grice in 1975। दोस्तों इन प्रिंसिपल्स को सबसे पहले पावल ग्रेस ने 1975 में इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम। ठीक है, इन कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल ही सेड दैट अ सेंडर मस्ट ओबेइंग फॉर रूल। दोस्तों उसने अपने प्रिंसिपल्स में ये बताया कि एक सेंडर को सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए फॉर रूल्स को फॉलो करना लाजमी है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, आते हैं रूल्स की तरफ। फॉर रूल्स बाय पावल ग्रेस फॉर सेंडर। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट वन है द मैक्सिम ऑफ क्वालिटी टू बी ट्रू, द मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी be brief, the maxim of relevance, be relevant, the maxim of manner, be clear। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आसानी के लिए ये अल्फाज लिखे हुए हैं। द मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी मतलब एक बंदा जो बोलेगा वो सच बोलेगा। ठीक है, किसी से कम्युनिकेशन करेगा तो सच बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ पकड़ा जाता है अगर किसी से आप कम्युनिकेशन करते हैं। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में हम इसको अच्छी तरह से सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ। बी ब्रीफ, आपने कम्युनिकेशन करते हैं कम अल्फाज में अपना जो मैसेज है वो इंफॉर्मेशन है वो देनी है। ठीक है, मैक्सिम ऑफ रिलेवेंट, आपने बात करनी है, रिलेवेंट बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। द मैनर, बी क्लियर, आपकी जो बात हो वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें कोई एम्बेगुइटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से क्वालिटी को एक सेंडर ने क्वालिटी के ख्याल रखनी है। ठीक है, कि किस तरह से इस रूल को फॉलो करना है। द मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, दिस इज़ द फर्स्ट मैक्सिम फॉर द सेंडर स्पीकर दैट ही शी मस्ट बी truthful, the background of a speaker must be clear to the receiver। दोस्तों ये फर्स्ट मैक्सिम है, फर्स्ट रूल है, मैक्सिम मीन रूल। ठीक है, फॉर कन्वर्सेशन, फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो क्या कहते हैं कि एक बंदे को सच्चा होना चाहिए। ठीक है, अगर एक बंदा है बोलता है हर वक्त झूठ बोलता है तो उन पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, तो जब वो किसी से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा तो लोग उनसे कतरा जाते हैं। ठीक है, उनसे कोई भी बात करना नहीं चाहता। ठीक है, वो समझते हैं कि ये बंदा झूठ बोलता है। ठीक है, आप
पर लोगों का एतमाद होना चाहिए कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता, ठीक है। द बैकग्राउंड ऑफ अ स्पीकर मस्ट बी क्लियर टू द रिसीवर। दोस्तों जो स्पीकर है जो कि कम्युनिकेट करता है एक बंदे से, उनका बैकग्राउंड उस बंदे उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सब सारे किस्म के झूठ से उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े छोड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बात करते हैं झूठ बोलता है, ठीक है। तो हम फिर उससे बात नहीं करते, ठीक है। हम उनकी बात पर एतबार नहीं करते, ठीक है। हम जानते हैं कि ये बंदा झूठा है और झूठ झूठ ही ये बोलेगा, ठीक है। तो हम उससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दोस्तों दूसरा रूल है द मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। एक बंदे ने जब बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है सक्सेसफुली, तो उसको चाहिए कि वो अपना इंफॉर्मेशन कन्वे करे कुछ अल्फाज में, ठीक है। कंसाइज करना चाहिए उसने अपनी कन्वर्सेशन को, ठीक है। तो इसी तरह से उनका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। दोस्तों जैसा कि एक एग्जांपल है कि एक एप्लीकेशन में एक लेटर लिखता हूँ, ठीक है। एक एमएनए को एमपीए को कि यार आप हमारे लिए जो सड़क है इसको रिपेयर करें। तो दोस्तों मैंने क्या लिखना होगा कि पहले तो जो रूल्स है वो अप्लाई करने होंगे लेटर के, मतलब जो गांव का नाम है वगैरह सब कुछ लिखना होगा। फिर मैंने वहाँ पे लंबी जो एक स्टोरी या नावल नहीं लिखना है, वहाँ पे मैंने अपने गांव का जो प्रॉब्लम है वो लिखना है और उस बंदे को सेंड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लंबी कन्वर्सेशन लिखूँगा, मतलब स्टोरी बनाऊँगा, तो वो हमारी जो स्टोरी है वो नहीं सुनेगा, ठीक है। नहीं पढ़ेगा, ठीक है। वो इसे फेंक देगा डस्टबिन में, ठीक है। तो हमने रिलेवेंट बात करनी है, ठीक है। हमने कम अल्फाज में अपना मैसेज सेंड करना है, ठीक है। क्योंकि किसी के पास आजकल इतना वक्त नहीं है कि वो आपकी स्टोरीज पढ़ें, ठीक है। दोस्तों तीसरे नंबर पर है द मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस। इट इज़ द थर्ड मैक्सिमम फॉर द सेंडर स्पीकर दैट a speaker must be relevant. A sender need not to extend or add unnecessary and irrelevant information. दोस्तों ये तीसरा मैक्सिम है, ठीक है। तीसरा रूल है फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कि एक बंदे को क्या करना चाहिए, अपना जो मैसेज है वो रिलेवेंट, अपना जो कम्युनिकेशन है जो मतलब बात करता है वो रिलेवेंट होना चाहिए चीज़ के मतलब, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल किधर थे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शेक्सपियर कौन है, तो आप बताएं, तो आप स्टार्ट करें कि यार सलमान खान तो बहुत अच्छा एक्टर है, ठीक है। इसी तरह से आप शुरू करें कि यार शाहरुख खान की वो मूवी बहुत अच्छी आई है। या मैं आपसे पूछूं कि डिग्री कॉलेज किधर पर है, हॉस्पिटल किधर पर है, तो आप लोग कहेंगे यार नेट कैफ़े तो उधर है, ठीक है। तो इसी तरह से ये वो बंदा क्या समझेगा कि ये पागल है, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन होगा वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। आपने जो बात करनी है रिलेवेंट, अगर आपने जवाब देना है, आपसे कोई पूछता है कि यार स्कूल किधर है, तो आपने रिलेवेंट जवाब देना है कि उधर है, ठीक है। आपने इधर उधर की बात नहीं करनी है, बस उधर है, लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, आगे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ठीक है। तो आपने जस्ट यही जवाब देना है। आपने अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इररिलेवेंट बात नहीं करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा अगर आप रिलेवेंट चीज़ को मेंशन करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं लास्ट वन की तरफ। लास्ट वन है हमारे पास द मैक्सिम ऑफ मैनर। दोस्तों द मैक्सिम ऑफ मैनर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इन रूल्स को हर जगह पर फॉलो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हर जगह पर आप लोग इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है, ठीक है। दोस्तों पहला जो रूल है टू बी ट्रू। आपने हर जगह पर झूठ सच नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग सच बोलेंगे तो आप या तो अपना नुकसान करेंगे या तो
उस बंदे का नुकसान करेंगे जिसे आप मुखातिब हैं, ठीक है। किस तरह से दोस्तों, अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, और किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है या हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल में जब उनकी माँ आएगी या कोई और बहन वगैरह आएगी, तो आप लोग, अगर वो मर गया है तो आप लोगों ने डायरेक्ट उसको ये नहीं बताना है कि आपका बेटा मर गया है, ठीक है। तो क्योंकि इस हालत में उसकी माँ की भी डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक उसको हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने हर जगह पर सच नहीं बोलना है। इसके अलावा भी आप लोगों के पास बहुत से मौके होते हैं जो कि जहाँ पर आपने सच नहीं बोलना है। जैसा कि आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक जगह जा रहे हो, तो आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप लोग अपनी जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप लोग जाना चाहते हैं अपने स्ट्रेंजर के साथ शेयर करें अपना। जो अगर आपसे कोई पूछे भी कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप लोगों ने नहीं बताना है सच, ठीक है। किसी स्ट्रेंजर को आप लोगों ने सच नहीं बताना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है बी ब्रीफ। दोस्तों, आप लोगों ने हर वक्त बी ब्रीफ नहीं होना है, ठीक है। आप लोगों ने शॉर्ट अल्फाज में नहीं समझाना है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप टीचर हैं और आपकी क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक समझाना है, ठीक है, तो आप लोगों ने वो टॉपिक ब्रीफ नहीं समझानी है, ठीक है। अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि सर ये क्या है, तो आप लोगों ने उसका जवाब डिटेल में देना होगा, ठीक है। अगर आप लोग डिटेल नहीं देंगे तो वो बच्चा जो होगा वो समझ नहीं पाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप लोग एक डॉक्टर के पास चले गए, तो आप लोगों ने अपना जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन करना है, वो ब्रीफली अल्फाज में नहीं बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो बस डायरेक्ट बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आप लोग बताएंगे कि 2 साल से प्रॉब्लम है, महीने से प्रॉब्लम है, ठीक है, इधर दर्द होता है, इधर दर्द होने के साथ साथ सर में भी दर्द होता है, ठीक है, दिल में दर्द होता है, वगैरह वगैरह आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर आप लोग डॉक्टर हैं तो आप लोगों ने क्या करना होगा कि आप लोगों ने मरीज़ को बताना होगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी तरह से डिटेल में उनको समझाना है, ठीक है। आपको ऑपरेशन करना होगा, आपको सर्जरी वगैरह जो भी प्रोसेस है आप, तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है एक चीज़ को, ठीक है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो है रेलेवेंट। दोस्तों, आप लोगों ने हर वक्त रेलेवेंट बात नहीं करनी है, ठीक है। रेलेवेंट बात किस तरह से नहीं करनी है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे, कोई स्ट्रेंजर है, जैसा कि पहले मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है, कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रेंजर आपसे पूछे तो हो सकता है वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, ठीक है, आप पर उसने पैसे भी ले हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसको सही जगह नहीं बतानी है, रिलेवेंट जगह नहीं बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आते हैं मैक्सिम ऑफ मैनर की तरफ कि मैक्सिम ऑफ मैनर क्या है। मैक्सिम ऑफ मैनर। In the last maxim of the conversational principle, Paul Grace said that a sender need to convey, explore, explain everything in clear words. He need not to use ambiguous words. दोस्तों, पॉल ग्रेस कहता है, जो कि लास्ट मैक्सिम है, लास्ट रूल है फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, वो कहता है कि एक बंदे को क्लियर कट बात करनी चाहिए, ठीक है। जो भी वो कहेगा क्लियर कहेगा, ठीक है। आप किधर जा रहे हो? मैं हंगू जा रहा हूँ, मैं पेशावर जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जवाब देनी होगी, आपने जो बताना है तो आपने क्लियर बताना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डॉक्टर के पास चले गए और आपकी दिल में दर्द है, ठीक है, या आपके पाँव में दर्द है, तो वो आपसे पूछे कि कहाँ पे मसला है, तो आप बताएंगे कि दिल में दर्द है या पाँव में दर्द है, ठीक है, तो उसका इलाज करेंगे। अगर आप बताएंगे कि सर में दर्द है, ठीक है, आप बताएंगे कि तबीयत ख़राब है, पता नहीं है, इधर उधर की बात आप करेंगे, तो वो मतलब वो आपको कैच नहीं कर पाएगा, आपको समझ नहीं पाएगा कि इस बंदे को प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। आप यू नीड नॉट टू यूज़ एम्बिगुअस वर्ड। आपको एम्बिगुअस वर्ड मतलब जिसमें इबहम हो, जिसमें शक व शुबहात हो, तो आपने ऐसे अल्फाज से गुरेज करना है, आपने ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों, अगर फिर भी आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर ना हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल फॉर पोलाइटनेस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।